राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री डोटासरा जी से और प्रशासन से मैं अपील करता हूं कि आप एसआई के विद्यार्थियों को अपराधी बनने से रोकिए। अपराधी बनने से रोकिए। मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं आपसे। कारण 20 सितंबर को विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। 22 सितंबर को विद्यार्थी आंदोलन कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं। और एक दल और आरयू के अंदर अर्थी निकाल रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन पिछले 2 बार उपेंद्र यादव के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने शांतिपूर्वक धरना दिया था, एकत्रित हुए थे, आवाज उठाई थी, कोई समर्थन में आया नहीं, विद्यार्थियों के हित में बोला नहीं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी देखा था 800 विद्यार्थियों की भीड़ थी और वो विद्यार्थी कोई पुतला फूंकने को तैयार था, उस टाइम भी कोई शव यात्रा निकालने को तैयार था। मैंने वहां जाकर और उस मंच पर चढ़कर मैंने उन विद्यार्थियों को संभाला और कहा कि आपको इस तरह की हिंसा नहीं करनी है, आपको सड़क पे नहीं निकलना है, आपको कोई पुतला नहीं फूंकना है, कोई शव यात्रा नहीं निकालनी है। मैंने अपील की थी, क्योंकि विद्यार्थी की क्या यही काम रह गए, वो पुतला फूंके, शव यात्रा निकाले? कभी सुना है आपने जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली जाए? कल डोटासरा जी की निकली है। मुझे दुख है इस बात का। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, ये कितनी भी मान सम्मानीय, कितना सम्मानीय पद है वो, उनकी शव यात्रा निकाल रहे हैं। राम राम सत हैर, सत बोले गत हैर, वो निकाल रहे हैं। गलत है। जागिए, क्योंकि आपको पता है, हर बात का आपको पता लग पा रहा है। ऐसा नहीं कि आप तक नहीं पहुंच पा रही है, एंगेजमेंट आप तक पहुंच पा रहा है वीडियोस का। कि रीट पर जो हुआ, आपने तुरंत एक्शन लिया, आप आए, आगे आए और आपने बोला है, रीट के ऊपर बोला है। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ ना, जो भी है इसके ऊपर कुछ तो आपका स्टेटमेंट होगा। मैं सभी मंत्रीगणों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता हो कल महाआंदोलन होने जा रहा है। कल महाआंदोलन होने जा रहा है 30 सितंबर, शहीद स्मारक, सुबह 9 बजे उपेंद्र यादव के नेतृत्व में महाआंदोलन। उसके अंदर सब इंस्पेक्टर के विद्यार्थी खास रूप से होंगे, जेएन के विद्यार्थी भी होंगे, रीट के विद्यार्थी भी होंगे। क्योंकि मैं जहां बढ़ाई की बात है मैं बढ़ाई करता हूं। ध्यान रखना, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मैं सरकार से इतना ही चाहता हूं कि विद्यार्थी हित में बात करें। सरकार से लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है और मेरा सरकार से लड़ने का उद्देश्य नहीं है। नहीं मैं सरकार से लड़ना चाहता हूं और नहीं कोई सरकार से लड़ सकता है। किसी की नहीं है औकात सरकार से लड़ने की। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि ये जो विद्यार्थी हैं, ये जो अपनी मांग कर रहे हैं, आप इस पे जांच वगैरह कीजिए और जो आपको लीगल लगे, जिस हद तक आपको सही लगे, उनके हक में फैसला कीजिए ना। यदि गलत लगता है जांच में तो मत कीजिए, आप जांच तो कीजिए, सही के एक निष्पक्ष जांच तो कीजिए। और ये बात जब स्टेटमेंट आते हैं बड़े बड़े दिग्गजों के द्वारा कि ये एसआई की भर्ती बड़ी पारदर्शिता के साथ में हुई है, कितने एविडेंस चाहिए? 75 पेजेस की फाइल एडवोकेट के पास गई है, 75 पेजेस की फाइल। अब इसको हम कैसे पारदर्शिता वाली वैकेंसी, आप इसको भर्ती कह सकते हो आप? इसलिए कल है महाआंदोलन। विद्यार्थी में मेरा बोलना कर्तव्य नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है, मैं बोलूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको भी एक बात चेतावनी नहीं दी है, हाथ जोड़ के अपील किया है। मैं सरकार को चेतावनी देने वाला कौन हूं? मैं नहीं दे सकता सरकार को चेतावनी, और ना ही मुझे जिंदगी में नहीं दे दूंगा कभी भी। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं, विद्यार्थी को अपराधी बनने से रोकिए। क्योंकि बड़ी संख्या में जब भीड़ इकट्ठी होगी तो उसमें अपवाद भी होंगे। न जाने कोई किसी प्रकार की हिंसा कर दे। यदि वहां पर बहुत बड़ी घटना हो जाती है या कोई लाठीचार्ज भी होता है, क्या यह अच्छा संकेत है? क्या नहीं है। इसलिए मेरी बार बार अपील है
इन विद्यार्थियों को अपराधी बनने से रोकिए। भड़का हुआ विद्यार्थी है, जयपुर में शहीद स्मारक पे बच्चा चल चल के आता है, पता नहीं कहां कहां से चल के आता है, का मानसिक मनोबल सारा ही सिस्टम डगमगा जाता है उसका। इसलिए आप सोचिए एक बार, आप कुछ मत कीजिए, एक बार उस विद्यार्थी की जगह लेकर सोच के देखिए। उपेंद्र जी ने एक मूवी बनाई है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, आपको पता हो तो, बेरोजगार की दास्तां। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे भी। तो ये है, आपसे निवेदन है, उन विद्यार्थियों को रोकिए। और मैं विद्यार्थी गणों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक संख्या में आइए, ताकि आपकी बात का न्याय हो और आप अपनी मांग के लिए इकट्ठे हो रहे हो। मांग के लिए और आप अधिकारों के लिए इकट्ठे हो रहे हो, कोई अपराध नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा, विद्यार्थी, सरकार को ये कह रहा हूं कि विद्यार्थी अपराध की ओर बढ़ सकता है, चलो ठीक है, नेतृत्व उपेंद्र जी करेंगे, अच्छा नियंत्रण करेंगे, मैं भी होऊंगा। लेकिन न जाने कोई अपवादित घटना कर देता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और विद्यार्थी तो नेतृत्व इनके पास नहीं होगा तो विद्यार्थी अपराधी है। चार विद्यार्थी, चार अलग दिमाग की उपज है, वो कोई ना कोई घटना को अंजाम दे देंगे वो। इसलिए इनके हक में सुनवाई कर लो, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, इनके हक में सुनवाई कीजिए। ये मेरा आपसे नम्र निवेदन और अपील भी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।